Hello student, all of you have a warm welcome and greeting on your YouTube channel. We have come to know through the comment on YouTube channel that most of the students have not got yet, due to which there is a lot of problem in doing homework obtained from Smile 3. That's why we have given homework question and their answer in this video, so that the student can easily understand them and answer them in their notebook. It is our motto that no student of class 9th should have problem in doing homework. So let's start today's video. YouTube पर आए कमेंट के आधार पर हमें ज्ञात हुआ है कि कक्षा 9th के अधिकांश विद्यार्थियों को अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से स्माइल 3 के जो भी होमवर्क आ रहे हैं और जो भी अन्य सामग्री आ रही है उनको सरल करने में विद्यार्थियों को काफ़ी प्रॉब्लम समस्या होती है। इसके लिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो भी होमवर्क आए हैं, जैसे क्लास 9th के पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, उसके 3 होमवर्क आए हैं। एक आया है 12 जुलाई को, दूसरा आया है 13 जुलाई को और तीसरा आया है 14 जुलाई को। इन तीनों को इस वीडियो के अंदर सरल किया गया है। होमवर्क के अंदर जितने भी प्रश्न हैं 5-5 क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक होमवर्क के अंदर, उनको सरल कर दिया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और प्रत्येक प्रश्न का आसानी से और सरलतम रूप से उत्तर दे सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 12 जुलाई का होमवर्क। 12 जुलाई का होमवर्क आया था जिसके अंदर कुल 5 प्रश्न आए थे। पहला क्वेश्चन था हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी टॉमी जो पुराने स्कूल थे उसका वर्णन किस प्रकार से करता है, तो उसका उत्तर हमें लिखना है। वैसे इसका आंसर हमने पिछले वीडियो के अंदर दिया है, फिर भी एक बार आपके सामने और दे देते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, टॉमी डिस्क्राइब दैट दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, ऑल द किड्स वेंट देयर, दे वर सेम एज, दे लर्न सेम थिंग्स, दे हेल्प्ड वन अनोदर, दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। यानी टॉमी ने वर्णन किया है कि स्कूल एक विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था, वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। देवर सेम एज का मतलब होता है वे सब समान उम्र के बच्चे हुआ करते थे। दे लर्न सेम थिंग्स, और वे समान चीज़ें ही सीखा करते थे। दे हेल्प वन अनदर, यानी वे एक दूसरे की मदद किया करते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के अंदर जो स्कूल का आंगन है उसके अंदर हंसी मजाक, खेलना कूदना, नाचना, हंसना आदि किया करते थे। इस प्रकार इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, यानी टीचर का वर्णन किस प्रकार से किया गया है पुराने समय में, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से देंगे, टॉमी सेज दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर मेन, यानी जो पुराने समय में टीचर हुआ करते थे वो एक प्रकार के आदमी थे, इंसान थे। दे गेव द बॉय एंड गर्ल्स होमवर्क, और वे लड़के और लड़कियां यानी विद्यार्थियों को होमवर्क दिया करते थे। ये दे शब्द उन टीचर्स के लिए आया है। दे आस्क्ड देम आंसर, दे आस्क देम क्वेश्चन, और वे उनको प्रश्न भी पूछा करते थे। स्टूडेंट आल्सो यूज्ड टू डिस्कस वेरियस सब्जेक्ट विद देम, और जितने भी विद्यार्थी थे वे विभिन्न तरह के विभिन्न प्रकार की जो सब्जेक्ट है वो आपस में डिस्कस करते थे। द टीचर वर स्मार्ट एनफ, और जो अध्यापक था वो बड़ा ही चतुर और होशियार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। इसका अर्थ ये होता है कि जो पुराने समय में स्कूल हुआ करते थे वो कितने ही आनंददायक हुआ करते थे। तो इसका आंसर भी आपको दे देना है, वैसे पिछले वीडियो में दिया, इसमें और अच्छी तरीके से आपको दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से इसको अपनी नोटबुक के अंदर उतार सके और याद भी कर सके। द इमेजिन दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, पर उन्होंने कल्पना की थी, मार्गी ने कल्पना की थी कि पुराने समय में किस प्रकार से आनंददायक यानी मज़ेदार स्कूल हुआ करते थे। बिकॉज क्योंकि ऑल किड्स वुड गो टू स्कूल टू स्टडी ऑल टुगेदर, सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए स्कूल साथ साथ जाया करते थे। दे वुड लाफ, वे हंसा करते थे।
प्ले खेला करते थे एंड सिट टुगेदर इन देयर क्लासरूम, और क्लासरूम में अपने साथ साथ पार्टियों के साथ बैठा करते थे। दे वुड हेल्प वन अनोदर इन होमवर्क, यानी वो होमवर्क के अंदर एक दूसरे की मदद किया करते थे, क्योंकि सबके समान ही होमवर्क आया करता था। जिस प्रकार अभी आपके होमवर्क आता है ना, एक जैसा आता है सभी के लिए, तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एंड इन देयर स्टडीज, और उनके अध्ययन के अंदर भी दे वुड इंजॉय एवरी मच इन द स्कूल टाइम, और स्कूल के समय में सभी आनंद के साथ मस्ती से मौज मस्ती से इंजॉय करते थे। अगला क्वेश्चन है, आई वाज मार्गी हर्ट, मार्गी को निराशा क्यों हुई, दुख क्यों हुआ, चोट क्यों पहुंची? जब उसके घर वो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, यानी जो कंप्यूटर को ठीक करने वाला होता है मैकेनिक, वो आया और वो सोचती थी कि इसको ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन उस मैकेनिकल ने तो 1 ही घंटे के अंदर उसको ठीक करके दे दिया। तो मार्गी को दुख हुआ कि इससे मुझे छुटकारा नहीं मिला। तो अब इसका आंसर किस प्रकार से देना है वो आप इस प्रकार से दे सकते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज सी हैड थॉट दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक अवे हर मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर का यहाँ अर्थ होता है कंप्यूटर। वो सोच रही थी कि ये जो मैकेनिकल जो टीचर है इसको काउंटी इंस्पेक्टर मेरे से दूर ले जाएगा कुछ दिनों के लिए और उसको ठीक करके लाएगा, तब तक मुझे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर ए फ्यू डेज का मतलब होता कुछ दिनों के लिए, रिपेयर का मतलब होता मरम्मत करने के लिए। इट यानी ये इट आया उस कंप्यूटर के लिए, यानी उसका जो शिक्षक था। बट ही रिपेयर्ड इट विद इन एन आवर, लेकिन उसने तो 1 घंटे के अंदर ही उसको ठीक कर दिया, इसलिए उसको निराशा हुई, उसको चोट पहुंची। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आया है, श्योर दे हैड ए टीचर, क्या वास्तव में वो अध्यापक हुआ करते थे? हु डज दे हैव ए फोटो, यहाँ पर जो दे शब्द आया वो किसके लिए आया? ये दे उस समय जो प्राचीन समय में जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते थे, लड़के और लड़कियाँ पढ़ते थे, उनके लिए आया है। आप इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, दे हेयर रेफर टू बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द ओल्ड डेज। तो ये आपके 12 जुलाई का जो होमवर्क आया है स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से। हमारा डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सभी विद्यार्थियों तक होमवर्क पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसको सरल करना आपका दायित्व है और हमारा भी फर्ज है कि हम आपकी मदद करें, इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये 12 जुलाई का होमवर्क है, उसको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो 13 जुलाई का आया था, 13 जुलाई का होमवर्क इस प्रकार से था। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन, यह तारीख लगी हुई है 13 जुलाई 2021, और द फन दे हैड, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, वेयर डिड मार्गी गो, मार्गी कहाँ गई? इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे कि मार्गी अपने क्लासरूम में गई जहाँ नियमित रूप से उसकी क्लास चलती थी। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, मार्गी वेंट हर क्लासरूम, मार्गी अपने क्लासरूम में गई। मार्गी हैड रेगुलर आवर्स एंड डे फॉर स्कूल, मार्गी के लिए नियमित घंटे और दिन पढ़ाई के लिए निश्चित थे, तय थे। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे, वहाँ पर उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो अध्यापक जी उपस्थित होते थे वो नियमित होते थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे यानी शनिवार और रविवार को छोड़ के बाकी दिनों उसका नियमित रूप से अध्यापक जी आया करते थे कंप्यूटर पर उसको पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गीज क्लासरूम, मार्गी का क्लासरूम कहाँ था? मार्गी का क्लासरूम तो उसके घर के अंदर ही था, जहाँ वो सोती थी उसके पास, शयन कक्ष के पास ही उसका क्लासरूम था। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, मार्गीज स्कूल वाज इन हर हाउस नेक्स्ट हर बेडरूम, उसके घर में जो उसका शयन कक्ष था उसके पास में ही उसका क्लासरूम बना हुआ था, उसका स्कूल ही वही था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हु वाज मार्गीज टीचर, मार्गी का जो टीचर था वो कौन था? वो मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक था। द मैकेनिकल टीचर्स आर कंप्यूटर, बोथ टॉमी एंड मार्गी सिट इन फ्रंट ऑफ देम टू स्टडी एड, निश्चित दो तय समय होता था, उस समय पर उनके अध्यापक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अपीयर हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे और उनको पढ़ाई करवाते थे। देयर लेसन अपीयर ऑन द स्क्रीन, और उसके जो पाठ होते थे, लेसन होते थे, यूनिट होती थी, वो उनकी स्क्रीन पर अपीयर होती, प्रकट हो जाती थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड मार्गी थिंक अबाउट द ओल्ड
काइंड ऑफ स्कूल, यानी मार्गी ने जो पुराने समय का स्कूल था उसका वर्णन किस प्रकार से किया है, तो उसका वर्णन आपको इस प्रकार से करना है। मार्गी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन ए फन। मार्गी ये सोचा करती थी कि उसके पुराने समय में जो स्कूल थे वही आनंददायक हुआ करते थे। बिकॉज ऑल द किड्स वुड गो टू स्कूल टू स्टडी ऑल टुगेदर इन स्पेशल बिल्डिंग। एक विशेष प्रकार का भवन बना हुआ करता था, उस भवन के अंदर पढ़ने के लिए, जिसका नाम स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए सभी बच्चे एक साथ जाया करते थे। टीचर वर ह्यूमन बीइंग, और जो टीचर हुआ करते थे वो भी एक मानव यानी इंसान हुआ करता था। दे टॉट चिल्ड्रन देयर, और वो वहाँ उन बच्चों को पढ़ाते थे। दे गेव देम होमवर्क, और वे उनको गृह कार्य देते थे। एंड आस्क क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। प्रिंटेड बुक्स वर यूज टू टीच इन द क्लासरूम, और उनका जो क्लासरूम हुआ करता था उस क्लासरूम के अंदर जो उनको पुस्तक पढ़ाई जाती थी वो पुस्तक भी कैसी होती थी, छपी हुई पुस्तक से वो पढ़ा करते थे। स्टूडेंट्स यूज टू गो देयर इन ए ग्रुप्स लाफिंग, और जब बच्चे स्कूल जाते थे या वापस स्कूल से घर आते थे तो अपने समूह के अंदर, ग्रुप्स के अंदर आते थे, हंसते मुस्कुराते, शाउटिंग एंड चिल्लाते हुए एंड प्लेइंग और खेलते हुए। दे वुड इंजॉय, और वो सब इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। देमसेल्व्स एवरी मच इन द स्कूल टाइम, और पूरे स्कूल समय में वो बड़े हंसी खुशी और आनंद के साथ बिताते थे। इस प्रकार पुराने समय में स्कूल हुआ करती थी, ये मार्गी ने कहा है। व्हाट डज मार्गी मदर से, मार्गी की माता जी ने क्या कहा, मार्गी की माता ने क्या कहा था कि अगर बच्चियों को समय पर पढ़ाए तो वो बहुत कुछ सीख सकती है। तो इस प्रकार आपको आंसर इस प्रकार से देना है कि हर मदर सेड द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर नियमित रूप से पढ़ाई कराई जाए तो ये बच्चियां बहुत कुछ सीख सकती है। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न आपको 13 जुलाई 2021 को प्राप्त हुए हैं, और उसके पांचों के आंसर मैंने बता दिए हैं कि इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। उसका हिंदी सरलार्थ भी कर दिया ताकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी आसानी से समझ सके, और हमारी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। जो 14 तारीख को यानी 14 जुलाई 2021 को जो गृह कार्य आया है वो गृह कार्य भी हम आपको बताते हैं कि कैसा आया है। वो इस प्रकार आया है, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन थे। जो पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट वाज द एज ऑफ मार्गी, मार्गी की उम्र कितना थी। ये तो आपको बार बार बताया दिया, जब पाठ भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया उस समय भी बताया था मार्गी की उम्र कितनी, 11 साल की थी। तो आपको आंसर इस प्रकार से देना है, मार्गी इज एन 11 ईयर ओल्ड। अब चलते हैं आगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हु वाज द राउंड लिटिल मैन, वो गोल मटोल आदमी कौन था। कंप्यूटर को ठीक करने के लिए जो आया था काउंटी इंस्पेक्टर, वो राउंड और लिटिल मैन था, यानी गोल मटोल टमाटर की तरह आपको बताया था ना पाठ पढ़ते समय। काउंटी इंस्पेक्टर वाज द राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा था। मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था, यही तो पूरा पाठ है, इसी पर अपन चल रहा है। मार्गी ने अपनी डायरी के अंदर लिखा था कि टॉमी को एक रियल पुस्तक मिली है, और उसको अपन इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, मार्गी रोट दैट टॉमी फाउंड ए रियल बुक दैट डे, यानी उस दिन टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। अगला जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ए टेक्स्ट बुक इज, यानी आप टेक्स्ट बुक के बारे में क्या समझते हो, अर्थात आपका टेक्स्ट बुक से क्या अभिप्राय है, यानी जो छपी छपाई पुस्तक होती है वो कैसी होती है। आप इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं क्योंकि वर्तमान में उसी एज के अंदर है जिसके अंदर ये टॉमी और मार्गी वर्णन कर रहे हैं। तो हमें तो ज्ञात है कि वास्तविक पुस्तक कैसी होती हैं, टेक्स्ट बुक कैसी होती हैं, छपी छपाई पुस्तक कैसी होती हैं, ये तो हमें एहसास है ना। तो वही हमें इसका आंसर इसके अंदर देना है। तो इंग्लिश के अंदर हम इस प्रकार से लिखेंगे आंसर्स, टेक्स्ट बुक इज़ प्रिंटेड ऑन ए पेपर, यानी टेक्स्ट बुक होती है वो कागज़ पर छपी छपाई होती है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल बुक, और ये परंपरागत एक पुस्तक होती है। इट्स वर्ड स्टैंड स्टिल, और उसके जो शब्द होते हैं वो स्थिर रहते हैं, आगे पीछे मूव नहीं करते हैं। दे डू नॉट मूव व्हेन दे आर रीड, जब हम पढ़ते हैं तो उसके अक्सर आगे पीछे नहीं जाते थे।
सच बुक कैन बी रीड इजीली विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी ये बिना किसी विद्युत डिवाइस के सहयोग से भी पढ़ी जा सकती है। जिस प्रकार मोबाइल और कंप्यूटर पर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको अपने हाथ के अंदर रख कर ही पढ़ लेते हैं। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे। मार्गी और टॉमी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे, एक तो था हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक अर्थमेटिक। बस यही आंसर है और ये आपको आंसर देना है। मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। इस प्रकार इन 5 प्रश्नों के आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं और आप इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे, राइट करेंगे और अपनी कॉपी और नोटबुक के अंदर राइट डाउन भी करेंगे। तो आपको ये लिखना है और आगे भी जब होमवर्क आएगा तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और आपको अगर ये सब सामग्री अच्छी लगी हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।